हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लेविकल बोन के बारे में, क्लेविकल बोन के फीचर्स के बारे में, क्लेविकल बोन के इम्पोर्टेंट अटैचमेंट जो कि वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होते हैं। और एंड ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे ऑसिफिकेशन के बारे में। राइट। तो क्लेविकल बोन के अगर फीचर्स की बात करूं तो क्लेविकल बोन लॉन्ग बोन में एक ऐसा बोन होता है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। अगर इसके ओसिफिकेशन की बात करें तो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन होता है। ये एक ऐसा लॉन्ग बोन है विच हैव टू प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर, जिसमें से जो फर्स्ट है ओसिफाई होता है बिटवीन 5 to 6 इंट्रा यूट्रल लाइफ, और लास्ट टू ओसिफाई अराउंड 25 ईयर्स। तो अगर बात करें क्लेविकल बॉन्ड के बारे में, तो क्लेविकल बॉन्ड की अगर बात करें तो इसका शाफ्ट बेसिकली यहाँ पे दो एंड आपको नजर आएंगे, एक लेटरल एंड होगा और एक इसका मीडियल एंड होगा। मीडियल एंड आपको ब्रॉड नजर आएगा जो कि क्वाड्रिलेटरल है, और लेटरल एंड जो होगा थोड़ा फ्लैट नजर आएगा। तो लेटरल वन एंड की बात करते हैं तो फ्लैट एंड होगा, और इसके बेसिकली दो बॉर्डर होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, एक बॉर्डर है एंटीरियर और एक बॉर्डर है पोस्टीरियर। दो सरफेसेस नजर आएंगी, एक सुपीरियर सरफेस होगी और एक इंफीरियर सरफेस होगी। लेटरल वन थर्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो दो सरफेसेस यहाँ पे आपको नजर आएंगी, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस आपको नजर आएगी। सुपीरियर सरफेस जो होगी वो सबक्यूटेनियस होगी। इंफीरियर सरफेस इंपॉर्टेंट है इसका। इंफीरियर सरफेस पे अगर बात करें तो यहाँ पे एक कोनोइड ट्यूबरकल होगा, एलिवेशन आपको नजर आएगा। इंफीरियर सरफेस की लैटरल वन थर्ड की हम बात कर रहे हैं। लैटरल वन थर्ड में ऊपर की तरफ सुपीरियर हो गया, नीचे की तरफ इंफीरियर हो गया। तो इंफीरियर सरफेस पे एक एलिवेशन आपको नजर आएगा जिसको आप कह सकते हैं कोनोइड ट्यूबरकल, और एक रिज नजर आएगा जिसको ट्रेपेजॉइड रिज कह सकते हैं। ये इंफीरियर साइड में होगा। अगर मैं इसके दो बॉर्डर की बात करता हूं, क्योंकि ये फ्लैट है तो यहाँ पे दो सरफेस और दो बॉर्डर आपको नजर आएंगे, एंटीरियर बॉर्डर और पीछे की तरफ जो होगा वो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। राइट। अब अगर लेटरल एंड की बात करें, एक लेटरल एंड हमने बात किया और एक होगा मीडियल एंड। लेटरल एंड की बात करते हैं तो लेटरल एंड जो है वो फ्लैटेंड है आपका। राइट। और ये आर्टिकुलेट करता है विद द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्केपुला। हमने स्केपुला बोन में बात किया था, जैसे कि मेरे पास अभी स्केपुला बोन भी है। स्केपुला बोन का जो स्पाइन है, ये स्पाइन वाला जो प्रोसेस है आगे कंटिन्यूएशन में जाके एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है। तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ये क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। राइट। मीडियल एंड जिसको एक्सटर्नल एंड भी बोलते हैं, जैसे कि ये हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। राइट। क्वाड्रिलेटरल होता है। तो यहाँ पे हम फीचर्स की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल होता है, आर्टिकुलेट करता है विथ मेनुब्राई स्टनी फ्रॉम द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। राइट। स्टेनम और क्लेविकल के बीच में एक जॉइंट होगा जिसको आप कहेंगे स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, जैसे कि नाम से भी इंडिकेट हो रहा है। इज इट क्लियर। अब अगर बात करते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लेविकल बोन का साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे करें। तो इसमें साइड डिटर्मिनेशन में आपको दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको एंड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंड मीडियल एंड है और कौन सा एंड लेटरल एंड है। तो मीडियल एंड को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड होगा, क्वाड्रिलेटरल नजर आएगा। इज इट क्लियर। और जो लेटरल एंड होगा वो थोड़ा सा फ्लैटेंड नजर आएगा। इसके बाद आपको देखना है कि जो मीडियल टू थर्ड है और एक लेटरल वन थर्ड है। फॉरवर्ड से अगर बात करेंगे तो मीडियल टू थर्ड आपको कॉन्वेक्स नजर आना चाहिए और लेटरल वन थर्ड आपको कॉनकेव नजर आना चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप साइड डिटर्मिनेशन इजीली कर सकते हैं। तो अगर मैं इस बोन को अरेंज करता हूं, मीडियल एंड को मीडियल साइड रखता हूं, लेटरल एंड को लेटरल साइड रखता हूं, और मीडियल टू थर्ड फॉरवर्ड कॉन्वेक्स। तो बेसिकली ये जो बोन है राइट हैंड साइड का बोन है। तो इस तरीके से बच्चों आप साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं क्लेविकल बोन का। इज इट क्लियर। अब क्या डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में, सेक्स डिटर्मिनेशन भी आप कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वाइवा में पूछ सकता है कि मेल और जो फीमेल है उसकी जो क्लेविकल बोन है उसको किस तरीके से आप अलग अलग करेंगे। तो फीमेल में अगर क्लेविकल बोन की बात करें तो शॉर्टर होगी, लाइटर होगी और थिनर होगी।
स्मूथर भी बोल सकते हो आप चाहे तो, लेस कर्व होगी देन इन मेल। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप वाइवा में पुटअप कर सकते हो जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लेविकल बोन विच इज द मसल्स अटैचमेंट, कि इसके जो अलग अलग पार्ट है उस पर कौन कौन से मसल्स का अटैचमेंट होता है और कौन कौन से लिगामेंट्स का अटैचमेंट होता है, हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल एंड की। लेटरल एंड मैंने बताया था आर्टिकुलर सरफेस फॉर द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अभी हमने बात किया था कि स्केपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस है और इसका जो लेटरल एंड है वो बेसिकली क्या बना रहा है, आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है, उसका जॉइंट कैप्सूल फॉर्म कर रहा है, राइट। मीडियल एंड की बात करें तो मीडियल एंड में क्या होगा, आपका जो स्टर्नम है उसका जो मेनुब्राई है, राइट, उसके साथ स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, जॉइंट कैप्सूल, आर्टिकुलर डिस्क हो जाएगा, एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू द लेटरल 1/3। तो दो पार्ट थे हमारे, लेटरल 1/3 और एक था हमारा मीडियल 2/3। तो लेटरल 1/3 की बात करते हैं तो लेटरल 1/3 आप बेसिकली बोन में देख भी पा रहे होंगे, ये लेटरल 1/3 है और ये मीडियल 2/3 है। तो लेटरल 1/3 में अगर आप बात करते हैं एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर मतलब जो सामने की तरफ होगा, यहाँ देखिए एंटीरियर बॉर्डर पर कौन सी मसल्स का ओरिजिन हो रहा है, डेल्टोइड मसल्स का ओरिजिन हो रहा है। इंपोर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आपका मार्किंग भी कर देगा फिर भी आपको आइडेंटिफाई करवा सकता है कि जो डेल्टोइड मसल का ओरिजिन कहाँ होता है क्लेविकल में, तो लेटरल 1/3 एंटीरियर साइड, इज इट क्लियर। और अगर आप पोस्टीरियर बॉर्डर पे बात करेंगे, पीछे की तरफ इंसर्शन होगा कौन सी मसल का, ट्रेपीजियस मसल्स का इंसर्शन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हमने बात किया था दो सरफेस थी, एक तरीके से सुपीरियर सरफेस और नीचे वाला इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस पे आपको मैंने बताया था कोनोइड ट्यूबरकल और एक ट्रेपेजॉइड रिस। तो कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट्स ऑफ द कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ पे अटैचमेंट होगा, एट कोनोइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपेजॉइड रिस। तो लेटरल साइड के आपने सभी अटैचमेंट देख लिए हैं। नाउ कम टू द मीडियल 2/3। मीडियल 2/3 पे अगर आप बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर सरफेस। देखो मीडियल 2/3 की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आपको सुपीरियर सरफेस नजर आएगी, इंफीरियर सरफेस नजर आएगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर नजर आएगी, इज इट क्लियर। तो नाउ कम टू द एंटीरियर सरफेस, जो सामने की तरफ होगी, पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स का क्या हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिन हो रहा है, हाँ है ना। तो सामने की तरफ क्या हो रहा है, पेक्टोरियल्स मेजर मसल का ओरिजिन हो रहा है। ओरिजिन ऑफ क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स ऑन द सुपीरियर सरफेस। तो जो ऊपर की तरफ है सुपीरियर सरफेस, वहां पे कौन सी मसल्स का ओरिजिन है, स्टेनोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, राइट। तो अभी याद कर लीजिए इस मसल्स का ओरिजिन क्लेविकल बोन की सुपीरियर जो मीडियल 2/3 है वहां पर भी ओरिजिन होता है। नाउ कम टू द कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टो मतलब एक तरीके से कोस्टल मतलब रिब्स हो जाएगा, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट है जो कि इंफीरियर सरफेस पे है। कौन सी सरफेस पे है, तो बेसिकली यहाँ चार सरफेस है मीडियल साइड, अगर मीडियल 2/3 बात करें, सुपीरियर सामने की तरफ, पोस्टीरियर हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा ऊपर की तरफ, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो कौन सी सरफेस पे बात कर रहे हैं हम, इंफीरियर सरफेस पे बात कर रहे हैं, राइट। नीचे की तरफ अगर बात करोगे तो सब क्लेवियन जो ग्रूव है, यस नो, तो वहां पे एक सब क्लेवियस मसल्स होगी, तो सब क्लेवियस मसल्स का इंसर्शन भी होगा। एक सब जो आपका क्लेवी पेक्टोरियल फेशिया है उसके बारे में भी बात कर सकते हो सब क्लेवियन ग्रुप पर। ओसिफिकेशन की बात करते हैं, मैंने आपको ओसिफिकेशन वाला पॉइंट बताया भी था कि लॉन्ग बोन में एक ऐसा बोन है विच हैव टू प्राइमरी सेंटर, जिसमें से अगर बात करें फर्स्ट टू ओसिफाई होता है 5th to 6th वीक ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ और लास्ट टू ओसिफाई अराउंड 25 ईयर्स आप कह सकते हो। तो इसका जो ओसिफिकेशन होता है मेम्ब्रेनो कार्टिलिजिनस ओसिफिकेशन होता है। अगर क्लेविकल बोन की बात करें तो ओसिफाई इन मेम्ब्रेन एक्सेप्ट
फॉर इट्स मीडियल एंड, राइट। तो दो प्राइमरी सेंटर होते हैं, अपीयर इन द शाफ्ट ड्यूरिंग द 5th to 6th इंट्रा यूट्राइन लाइफ और फ्यूज विथ ईच अदर अबाउट द 45th डे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कि ये बुक टू बुक वेरी भी करे, राइट। तो वन सेकेंडरी सेंटर होता है अपीयर इन द मीडियल एंड। आप बात करें तो ड्यूरिंग द 50 to 17th ईयर्स आफ्टर द बर्थ, जो कि फ्यूज हो जाता है शाफ्ट के साथ 21 से 22 ईयर्स के अराउंड। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द डायग्रामेटिकली व्यू भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बोन के जरिए भी बता दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सुपीरियर व्यू आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इंफीरियर व्यू नजर आ रहा है, राइट। जो हमने बात की थी कोनोइड ट्यूबरकल, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ट्रेपेजोइड लाइन। तो दिस इज द ट्यूबरसिटी फॉर द कोरेको-क्लेविकुलर लिगामेंट। इंपोर्टेंट बन जाता है कोरेको-क्लेविकुलर लिगामेंट। इज इट क्लियर? ये एक्सटर्नल आर्टिकुलर सरफेस है, तो बेसिकली ये उसका अपोजिट साइड आ जाएगा, आप कह सकते हैं, राइट। तो दिस इज द बॉडी ऑफ द क्लेविकुलर होगा, ये दिस इज द पोस्टीरियर मार्जिन है, और दिस इज द एंटीरियर मार्जिन हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे आप इंप्रेशन देख सकते हैं फॉर द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट बोन, जो कि आपको सबसे पहले पढ़ाई जाती है अपर लिम्ब में जब आप पढ़ते हैं, राइट। और बहुत आसान भी है, तो डेफिनेटली आपसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो वाइवा में कम से कम एटलीस्ट आपको अनाटमी के बोन के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको अटैचमेंट भी पूरे याद नहीं है, तो कम से कम आपको साइड डिटर्मिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, जैसे जनरल फीचर्स जो होते हैं या कुछ ओसिफिकेशन से रिलेटेड पॉइंट आपको, प्लस उसकी जो क्लिनिकल है, या कभी अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल में किन पॉइंट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह के वीडियोस के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।